अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी फ्राम गखड़ गुजरांवाला से 0302662078 लेक्चर नंबर 101। आज की जो हमारी दवा है वो है रिसिनस कॉम। रिसिनस कॉम की तरफ आज मेरी तवज्जो इसलिए आई कि एक पेशेंट आई, उन्होंने उनका जो मसला था उसके मुताबिक फिर मुझे याद आया कि ये दवाई तो बड़ी ज़रूरी है, उसको मैंने दवाई दी। तो याद आया कि ये इस दवाई पर भी लेक्चर होना चाहिए। रिसिनस कॉम, सबसे पहले तो बता दूं रिसिनस कॉम है क्या। अरंड के खुश्क बीजों से रिसिनस कॉम तैयार की जाती है, यानी जो कस्ट्रैल है, जिसे हम सब अरंड के बीज तो शायद ना जानते हो दो लोग, लेकिन कस्ट्रैल को हर बंदा जानता है। कस्ट्रैल है क्या, अगर कब्ज़ हो तो कस्ट्रैल दी जाती है ताकि उसको कब्ज़ जो है उसकी रफ़ा हो जाए और पखाना नरम आए। यानी जिस्म के अंदर खुश्की को ख़त्म करने के लिए, सख्ती को ख़त्म करने के लिए, बंधनों को खोलने के लिए ये मैदे और अंतड़ियों में सख्ती खुश्की को ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है कस्ट्रैल। और इससे क्या होता है, लूज़ मोशन, पखाना जो है वो लूज़ हो जाता है और कब्ज़ जो है वो रफ़ा हो जाती है, हर चीज़ जो है वो आसानी से खारिज हो जाती है। यानी जलाब देने के लिए, पुराने ज़माने में इसे जलाब कहा जाता था, लेकिन आजकल इसे कस्ट्रैल कहा जाता है या जिस तरह भी। तो ये कस्ट्रैल के पौधे के जो खुश्क बीज हैं उससे ये रिसिनस कॉम तैयार होती है। और एक यहाँ पर एक चीज़ बयान करना चाहूँगा कि वो औरतें जो वज़ा हमल के वक्त कस्ट्रैल यूज़ करती हैं इस मकसद के लिए कि बच्चा आसानी से पैदा हो और बच्चा आसानी से डिलीवर हो, जिस तरह यानी कस्ट्रैल इस्तेमाल करने से पखाना आसानी से खारिज हो जाता है, इसी तरह बच्चे की डिलीवरी में भी आसानी हो। और अक्सर दाइयाँ या हॉस्पिटल्स में भी बच्चे की जब डिलीवरी का वक्त होता है और आसान डिलीवरी नहीं हो रही होती तो उसे कहा जाता है कि 2-3 बॉटल कस्ट्रैल के लेके आएँ, और वो 2-3 बॉटल कस्ट्रैल की उसको पिला दी जाती हैं उस औरत को, ताकि बच्चा आसानी से जो है उसका डिलीवर हो। लेकिन इससे क्या होता है, बाद में उस औरत को या बच्चे को बुखार का मसला बनता है। वो कस्ट्रैल की वजह से बच्चे को या औरत को बुखार का मसला हो सकता है और होता है अक्सर। तो लिहाजा ये अमल भी नहीं करना चाहिए। रिसिनस कॉम की मखसूस अलामात, चंद अलामात हैं कि जो लोग ये ज़्यादा कस्ट्रैल इस्तेमाल करते हैं, कस्ट्रैल चूँकि वो हर चीज़ को उसके अंदर खुश्की और जो है वो सख्ती को ख़त्म करती है, तो होता क्या है, उससे फिर मैदा काम नहीं करता। जो पट्ठे होते हैं मैदे के, अंतड़ियों के, मक्कत के, वो काम नहीं करते। तो क्या होता है, उनका फंक्शन जो है, ज़ाहिर बात है आप ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे उनका फंक्शन ख़राब होता है, वो काम नहीं करते, मैदा काम नहीं करता, उसकी रतूबात जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती। तो क्या होता है, मैदा काम नहीं करता। मखसूस जो अलामात हैं, मैदा काम नहीं करता, पेट में दर्द होती है, दस्त आते हैं और मरोड़ के साथ दस्त आते हैं, और दस्त आने से पहले पेट में दर्द होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन भूख नहीं लगती, खाने से नफ़रत, यानी भूख का ना लगना, खाने से नफ़रत होना, और ऐसा महसूस हो कि मैदा अंतड़ियाँ काम नहीं कर रही, जो कुछ खाया जा रहा है वैसे ही खर्च हो रहा है। तो अगर किसी ने कस्ट्रैल पी हो और उसका इस तरह से उसको लूज़ मोशन का मसला हो और उसका मैदा और अंतड़ियाँ काम ना कर रही हों, तो वहाँ पर होम्योपैथिक जो मेडिसिन है रिसिनस कॉम ये बेहतरीन असर करेगी, और उसकी जो अलामात हैं, उसकी जो इन्फेक्शन है, जो भी उसकी जुमला अमराज हैं वो ठीक हो जाएंगी। मेन जो रिसिनस कॉम का उसकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो मेन उसका काम है, जो होम्योपैथिक में हम ज़्यादातर देते हैं, एक तो कस्ट्रैल के बाद असरात के तौर पर जो इस तरह की अलामात पैदा हों, या औरतों में दूध बढ़ाने के लिए, ऐसी औरतें जिनको बच्चे की पैदाइश के बाद दूध नहीं उतर रहा और दूध बन नहीं रहा, उतर नहीं रहा, ठीक है, वो कहते हैं जी बच्चा बच्चा फीड करता है लेकिन दूध नहीं निकल रहा, दूध बन नहीं रहा, तो ऐसी औरतों को रिसिनस कॉम के मदर टिंचर पिलाने से, रिसिनस कॉम मदर टिंचर 20-20 कतरे पिलाने से सुबह दोपहर शाम चंद दिन, 2-3 दिन में ही
دودھ جو ہے وہ وافر مقدار میں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ طب میں اسی ریسینس کام یعنی ارنڈ کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پتے باندھنے سے یا ان کی دھونی دینے سے یا اس کے ابلا ہوا پانی اوپر انڈیلنے سے، پستانوں کے اوپر انڈیلنے سے یا پستانوں کے اوپر پتے باندھنے سے بھی یہ دودھ کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہومیوپیتھک میں اس کو استعمال کرنا ہو تو مدر ٹنکچر کے 20 قطرے صبح دوپہر شام، اور میرا تجربہ مدر ٹنکچر میں ریسینس کام کے ساتھ ایگنس کاسٹس کا بھی ہے۔ ایگنس کاسٹس مدر ٹنکچر برابر مقدار میں ریسینس کام کے ساتھ ملا کر اگر دیا جائے تو دودھ وافر مقدار میں بڑھتا ہے، لیکن اچھا اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے 15 دن۔ میں نے دیکھا ہے جو عورتیں بچے کی پیدائش کے 15 دن کے اندر اندر جن کو ریسینس کام دی گئی ہے ان کا دودھ کی جو پیدائش ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، دودھ وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور بچے کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عورتیں 15 دن سے اوپر یا 2-3 ماہ ہو چکے ہیں بچے کی پیدائش کو اور دودھ نہیں اترا اور وہ ایسے ٹوٹکے یا چیزیں کرتی رہی ہیں، میڈیسن استعمال کرتی رہی ہیں لیکن نہیں ہوا اور لیٹ ہو چکے ہیں، تو ان کا دودھ نہیں اترتا۔ یعنی کہ بچے کی پیدائش کے 15 دن سے پہلے اگر اس کو یہ ریسینس کام دی جائے گی تو رزلٹ انشاءاللہ ملے گا۔ اگر پستانوں کی گروتھ میں یا ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر دودھ کی پیدائش میں مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ریسینس کام اس کو بہترین کر دے گی۔